आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। मतलब हम उसे रोज देखते हैं पर शायद ही उस पर कभी ध्यान देते हैं। हम्म। हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प इन्फोग्राफिक है जो एक सवाल पूछता है, आग से सुरक्षा के मामले में ये 15 मीटर की दूरी इतनी जरूरी क्यों होती है? सही बात है, हम सब ने देखे हैं वो लाल सिलेंडर, फायर एक्सटिंग्विशर जो दीवारों पर लगे होते हैं, ऑफिस में, मॉल्स में, हर जगह। हर जगह। पर क्या कभी ये सोचा है कि वो ठीक वहीं क्यों लगाए? मतलब 15 मीटर का ही नियम क्यों? और ये सवाल जितना सीधा लगता है ना, इसका जवाब उतना ही गहरा है। ये सिर्फ बिल्डिंग कोड का मामला नहीं है। अच्छा। इसके पीछे इंसानी मनोविज्ञान है, हमारी घबराहट में प्रतिक्रिया करने की क्षमता, और सबसे कीमती चीज समय, उसका पूरा विज्ञान छिपा है। ये 15 मीटर की दूरी असल में दूरी है ही नहीं, ये समय का एक माप है। वाह, ये तो बहुत दिलचस्प बात है। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि ये 15 मीटर सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि सुरक्षा और समय के बीच एक बहुत जरूरी पुल है। बिल्कुल। और ये भी जानेंगे कि कैसे कुछ सेकंड एक छोटी सी चिंगारी को एक बड़ी तबाही बनने से रोक सकते हैं। बिल्कुल। और हम देखेंगे कि कैसे एनबीसी और एनएफपीए जैसे जो सुरक्षा मानक हैं, वो इन कीमती पलों को ध्यान में रखकर ही बनाए जाते हैं। ये चर्चा इस पर भी रोशनी डालेगी कि हमारे चारों ओर का जो माहौल है, हमारी बिल्डिंग्स, वो संकट के समय हमारी मदद कैसे कर सकती हैं। अगर उन्हें सोच समझकर डिजाइन किया गया हो तो। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। इन्फोग्राफिक का जो केंद्र बिंदु है वो है 15 मीटर। ये वो अधिकतम दूरी है जो किसी भी व्यक्ति और सबसे करीबी फायर एक्सटिंग्विशर के बीच होनी चाहिए। तो मेरा पहला सवाल वही है, 15 मीटर ही क्यों? 10 क्यों नहीं? 20 क्यों नहीं? ये नंबर आया कहां से? ये इस पूरी बातचीत का सबसे फैसिनेटिंग हिस्सा है। ये दूरी, जैसा मैंने कहा, समय के आधार पर तय की गई है। समय के आधार पर? हाँ, सुरक्षा मानकों पर काम करने वाले विशेषज्ञों ने ये अध्ययन किया कि जब कोई आपात स्थिति होती है, जैसे आग लगना, तो एक आम इंसान घबराहट में किस रफ्तार से चल या दौड़ सकता है। और उनका शोध बताता है कि ये औसत रफ्तार करीब 1.5 मीटर प्रति सेकंड होती है। एक मिनट, 1.5 मीटर प्रति सेकंड? मुझे लगता है जब जान बचाने की बात आएगी तो कोई भी इससे कहीं तेज भागेगा। मतलब एड्रेनलिन रश होता है, लोग अपनी पूरी ताकत से भागते हैं, ये रफ्तार थोड़ी कम नहीं लग रही? आपका सवाल बिल्कुल जायज है, और यहीं पर मनोविज्ञान का पहलू आता है। हम ये मानकर चलते हैं कि लोग सीधी लाइन में रॉकेट की तरह भागेंगे। हाँ। लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता। पहली बात, पैनिक में कुछ सेकंड्स तो ये समझने में ही लग जाते हैं कि हो क्या रहा है और करना क्या है। अच्छा, हाँ। इसे बिहेवियरल डिले कहते हैं, मतलब व्यवहार में देरी। दूसरी बात, रास्ता साफ नहीं होता, धुआं हो सकता है, दूसरे घबराए हुए लोग हो सकते हैं, फर्नीचर हो सकता है। आपको इन सब से बचकर निकलना है। तो 1.5 मीटर प्रति सेकंड एक बहुत यथार्थवादी औसत है। अच्छा, अब समझ आया। ये लैब कंडीशन में दौड़ने की स्पीड नहीं है, ये एक असली आपात स्थिति की हकीकत है। बिल्कुल। तो अगर हम इस 1.5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार को 15 मीटर की दूरी से जोड़ें, तब तो ये सीधा सीधा गणित है। आपको एक्सटिंग्विशर तक पहुंचने में ठीक 10 सेकंड लगेंगे। एग्जैक्टली। तो ये 15 मीटर का नियम असल में एक 10 सेकंड का नियम है। 10 सेकंड का नियम? हाँ, इसे इसलिए बनाया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति 10 सेकंड के अंदर आग बुझाने के उपकरण तक पहुंच सके। और ये 10 सेकंड एक बड़ी तस्वीर का छोटा लेकिन सबसे जरूरी हिस्सा है। और वो बड़ी तस्वीर है जो इन्फोग्राफिक में बताया गया है, गोल्डन रिस्पॉन्स टाइम, मतलब आग लगने के बाद का पहला मिनट। सही पकड़ा। फायर सेफ्टी की दुनिया में पहले 60 सेकंड को गोल्डन मिनट कहा जाता है। ये वो सुनहरा मौका होता है जब आग आमतौर पर छोटी होती है और काबू करने लायक होती है। एक बार ये मिनट बीत गया तो आग इतनी तेजी से फैल सकती है कि उसे बुझाने के लिए सिर्फ प्रोफेशनल फायर फाइटर्स की जरूरत पड़ेगी। उस एक मिनट के बाद आप पीड़ित बन जाते हैं, बचाने वाले नहीं रहते। तो अब मैं इन दोनों चीजों को जोड़ पा रहा हूं। आपके पास आग पर काबू पाने के लिए कुल 60 सेकंड का एक सुनहरा मौका है, और सुरक्षा मानक ये पक्का करना चाहते हैं कि इन 60 में से 10 सेकंड से ज्यादा का समय आपको सिर्फ उपकरण तक पहुंचने में ना लग जाए। बिल्कुल। अब इसे और तोड़कर देखते हैं। 10 सेकंड आपको एक्सटिंग्विशर तक पहुंचने में लगे, फिर उसे दीवार से उतारने, उसकी पिन खींचने और उसे चलाने के लिए तैयार करने में भी 5 से 10 सेकंड लग सकते हैं। हाँ,
खासकर अगर कोई घबराया हुआ हो। बिल्कुल। तो आपके 15-20 सेकंड तो इस्तेमाल शुरू करने से पहले ही जा चुके हैं। अब आपके पास आग से लड़ने के लिए असल में सिर्फ 40-45 सेकंड बचे हैं। ये सुनकर तो दबाव महसूस होने लगा है। अगर वो एक्सटिंग्विशर 15 की जगह 30 मीटर दूर होता तो सोचिए। तो पहुंचने में ही 20 सेकंड लग जाते, फिर उसे तैयार करने में 10 सेकंड, और आपका आधा गोल्डन मिनट तो खत्म हो गया और आपने अभी आग पर कुछ डालना शुरू भी नहीं किया। और इसीलिए ये नियम इतना ज़रूरी है। मुझे याद है मेरे कॉलेज के हॉस्टल में एक कॉरिडोर बहुत लंबा था और किसी ने फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर एक बड़ा सा पोस्टर चिपका दिया था। अरे! उस वक्त ये मजाक लगता था, लेकिन अब समझ आता है कि कितना खतरनाक था। उसे ढूंढने और पोस्टर हटाने में ही किसी के 10-15 कीमती सेकंड और बर्बाद हो जाते। ये तो बहुत ही सटीक उदाहरण है, और ये कोई अच्छी सलाह नहीं है ना। इन्फोग्राफिक में एनबीसी और एनएफपीए मानकों का भी जिक्र है। ये इसे काफी आधिकारिक बना देता है। हाँ, और ये बहुत बड़ी बात है। एनबीसी यानी नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया और एनएफपीए जो अमेरिका की नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन है। अच्छा। ये वो संस्थाएं हैं जो सालों के डेटा, हजारों आग की घटनाओं के विश्लेषण और वैज्ञानिक शोध के आधार पर नियम बनाती हैं। जब वे कहते हैं 15 मीटर, तो इसके पीछे असली घटनाओं का डेटा होता है। तो ये सिर्फ भारत या अमेरिका तक ही सीमित नहीं होगा, है ना? बिल्कुल नहीं। एनएफपीए के मानक तो एक तरह से ग्लोबल स्टैंडर्ड हैं। दुनिया भर के देश एनएफपीए को अपने बिल्डिंग कोड का आधार बनाते हैं। तो ये 15 मीटर का नियम आपको दुबई के किसी मॉल में भी दिख सकता है और टोक्यो के किसी ऑफिस में भी। वाह, ये तो आग से सुरक्षा की एक तरह की सार्वभौमिक भाषा है। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन एक सवाल है, क्या ये नियम हर जगह, हर तरह की बिल्डिंग के लिए एक जैसा है? मतलब एक कपड़े के शोरूम में और एक केमिकल फैक्ट्री में आग का खतरा तो बहुत अलग होता है। बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, ये नियम एक जैसा नहीं है। ये जो 15 मीटर का नियम है, ये सामान्य जोखिम वाले इलाकों के लिए है, जैसे ऑफिस, स्कूल या दुकानें। ठीक है। जहाँ खतरा ज्यादा होता है, वहाँ नियम और भी सख्त हो जाते हैं। जैसे अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पेट्रोल, केमिकल या दूसरे ज्वलनशील पदार्थ रखे हैं, तो वहाँ ये दूरी घटाकर 9 या 10 मीटर भी की जा सकती है। अच्छा। क्योंकि ऐसी जगहों पर आग ज्यादा तेजी से फैलती है और आपका गोल्डन मिनट शायद सिर्फ 30 सेकंड का ही रह जाता है। मतलब जितना ज्यादा खतरा, उतना कम समय और उतनी ही कम दूरी। बिल्कुल। ये तो पूरी तरह से तर्क संगत है। तो अगर हमें इस पूरी जानकारी का सार निकालना हो, तो वो इन्फोग्राफिक की आखिरी लाइन है, तेज कार्रवाई, शुरुआती नियंत्रण, सुरक्षित परिणाम। हाँ, ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है, लेकिन एक अच्छे तरीके से। सही दूरी पर रखा उपकरण, जो कि 15 मीटर है, हाँ, वो आपको तेजी से कार्रवाई करने का मौका देता है, 10 सेकंड में पहुंचने का। बिल्कुल। और ये तेज कार्रवाई आपको उस गोल्डन मिनट में शुरुआती नियंत्रण हासिल करने की ताकत देती है। और जब आप आग पर शुरुआत में ही काबू पा लेते हैं, तो नतीजा सुरक्षित होता है। और एक छोटी सी भी गलती इस पूरी चेन को तोड़ सकती है। सही बात। जैसे एक्सटिंग्विशर को किसी कोने में छुपा देना या उस तक पहुंचने का रास्ता ब्लॉक कर देना, ये पूरी सुरक्षा चेन को तोड़ सकता है। एक मिनट, तो आप ये कह रही हैं कि मेरे ऑफिस में जो एक्सटिंग्विशर लगा है, उसकी जगह का फैसला इंच टेप से नहीं, बल्कि एक स्टॉपवॉच से हुआ है? हाँ, एक तरह से तो यही सच है। ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। ये सिर्फ एक वस्तु नहीं है, ये एक टाइम बफर है, जिसे हमारी सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। बिल्कुल सही शब्द, टाइम बफर। और जब इस नियम को नजरअंदाज किया जाता है, तो नतीजे भयानक हो सकते हैं। कई बार जांच में पता चलता है कि आग इसलिए फैली क्योंकि सबसे नजदीकी एक्सटिंग्विशर या तो खाली था या बहुत दूर था, या उसके सामने सामान का ढेर लगा हुआ था। हाँ, बिल्कुल। वो शुरुआती 60 सेकंड हाथ से निकल गए और एक छोटी सी घटना बड़ी त्रासदी बन गई। तो ये हम सब के लिए भी एक सबक है। मतलब अगली बार जब कोई होटल में चेक इन करे, तो सिर्फ इमरजेंसी एग्जिट का रास्ता ना देखे, बल्कि ये भी देख लें कि कॉरिडोर में फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ है। ये 2 सेकंड की आदत शायद कभी बहुत काम आ जाए। ये एक बहुत अच्छी आदत है। अपने आसपास के माहौल के प्रति जागरूक होना, ये देखना कि क्या सुरक्षा के उपाय मौजूद हैं और क्या वे काम करने की हालत में हैं। ये छोटी सी जागरूकता हमें अपने परिवेश की सुरक्षा को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है। तो आज की बातचीत से बिल्कुल साफ है कि आग से सुरक्षा में 15 मीटर का नियम सिर्फ एक नंबर नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत सोची समझी गणना है, जो मनोविज्ञान, गणित और हजारों हादसों के अनुभव पर आधारित है। इसका मकसद किसी भी आम इंसान को आग से लड़ने का एक असली, एक व्यवहारिक मौका देना है। हाँ, ये इस बात का सबूत है कि अच्छी डिजाइन और योजना कैसे आपात स्थिति में हमारी सबसे बड़ी सहयोगी बन सकती है।
ये सिर्फ उपकरण रखने के बारे में नहीं है, बल्कि उसे सही जगह पर सही समय पर उपलब्ध कराने के बारे में है। ये हमें उन अदृश्य सुरक्षा डिजाइनों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जो हर समय हमारे चारों ओर मौजूद हैं, गलियारों में, सीढ़ियों के पास, दफ्तरों में। हम अक्सर इन लाल सिलेंडरों को बस दीवार की एक चीज समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अब पता चल रहा है कि उनकी जगह का चुनाव कितने गहरे विज्ञान और कितनी परवाह पर आधारित है। सही बात है। ये सिर्फ एक नियम नहीं, ये किसी की सोची समझी कोशिश है हमें सुरक्षित रखने की। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग को उन पहले कीमती सेकंड्स में हमारी रक्षा के लिए तैयार किया जाता है, जिनके बारे में हम कभी सोचते भी नहीं। ये सिर्फ आग के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि हमारा बनाया हुआ वातावरण संकट के समय हमारी मदद करता है या हमारे लिए बाधा बन जाता है। बिल्कुल। और शायद अगली बार जब हम कहीं फायर एक्सटिंग्विशर देखें तो हम उसे सिर्फ एक वस्तु के रूप में नहीं, बल्कि समय और सुरक्षा के बीच एक महत्वपूर्ण पुल के रूप में देखेंगे। ये सोचने का एक बहुत अच्छा तरीका है, और ये हमें एक आखिरी विचार पर छोड़ जाता है। अगर भौतिक दुनिया में 15 मीटर की दूरी को 10 सेकंड की त्वरित कार्रवाई के लिए डिजाइन किया गया है, तो हमारी डिजिटल दुनिया में सुरक्षा के लिए ऐसी कौन सी 10 सेकंड की कार्रवाइयां हैं जिन्हें हम अपना सकते हैं? मतलब इससे पहले कि कोई छोटा सा ऑनलाइन खतरा एक बड़ी मुसीबत बन जाए।